अज़ीज़ तलबा, उर्दू के आज के दूसरे सबक में हिस्सा ग्रामर से हमारे पास मुकालमा नवेसी है। सबसे पहले देखते हैं इसके तदरीसी मकासद। तदरीसी मकासद में पहला पॉइंट हमारे पास अहमियत का है। मुकालमे की अहमियत ये है कि इसके साथ क्योंकि ऑप्शन है कहानी का, मुकालमे हमारे पास सिर्फ 6 हैं जबकि कहानियाँ हमारे पास 24 हैं। तो 6 मुकालमे याद करना आसान है या 24। और फिर मुकालमा कुछ टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल पॉइंट अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें पूरे नंबर आएंगे। और चूँकि हमारा टारगेट है 100% मार्क्स का, तो उन टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। सबसे पहला सवाल कि पेपर में सवाल नंबर है 8 और हमें इसी नंबर के साथ ही इसको हल करना होगा। फिर उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे मुकम्मल पैटर्न की, क्योंकि उर्दू के पेपर में सबसे अहमियत की हामिल जो चीज़ है वो है प्रेजेंटेशन, कि किस पैटर्न पर हमें इस सवाल को हल करना है। तो उसके लिए मेन चीज़ सेंट्रलाइज होगी पेज के। सवाल नंबर है मुकालमे नवेसी की हेडिंग देंगे। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि अक्सर बच्चे पूरा सवाल लिख देते हैं, तो पूरा सवाल नहीं लिखना बल्कि सिर्फ मुकालमा नवेसी की हेडिंग बनानी है। उसके बाद जिस मौजू पर हमें, जिस उन्वान पर हमें मुकालमा लिखना है उसको एक हेडिंग की सूरत में लिखेंगे। फिर उसके किरदार हैं, उसके किरदार लिखेंगे। और आप जानते हैं कि छठे मुकालमे में 4 किरदार हैं या 5वें मुकालमे में काफ़ी सारे किरदार हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ उस्ताद और तलबा का लिख लेंगे, और जो छठा मुकालमा है उसमें हम सारे किरदार साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद पस मंज़र की हेडिंग देंगे। पस मंज़र ब्रैकेट की सूरत में लिखेंगे और यहाँ से हमारा जो है वो बाकायदा मुकालमे का आगाज़ हो रहा है। यहाँ से मुकालमे का मतन है और मतन आप किताब से याद करेंगे। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि उर्दू क़वाइद इंशा जो टेक्स्ट बुक है लाहौर बोर्ड की तरफ से, हम अगर उसी मुकालमे को याद कर लेंगे तो इनफ हमारे लिए काफ़ी रहेगा। हमें किसी भी गाइड या की बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो किताब में उर्दू क़वाइद इंशा में दिया हुआ है उसी को खूब अच्छी तरह से याद करें। हाँ, अगर आप उसमें कोई 2-3 डायलॉग, 2-3 उनके जुमले शामिल खुद से करना चाहते हैं तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आखिर पर इख्तितामी मंज़र होगा। ये है हमारे मुकालमे की मुकम्मल प्रेजेंटेशन। इसको इसी अंदाज के साथ करेंगे क्योंकि उर्दू में सबसे पहला पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, जैसे पहले आपको बता चुका हूँ। बच्चों को अक्सर मुकालमे में जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे लेक्चर के बाद आपको किसी की बुक की तरफ, किसी गाइड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि बच्चे यकीनन यहाँ पर सवाल उठाएंगे कि पस मंज़र तमाम मुकालमों में तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने बच्चों की आसानी के लिए उनकी हेडिंग, उनके इब्तदाई मंज़र और उनके इख्तितामी मंज़र लिख दिए हैं। दूसरा मुकालमा है ख़रीदारी, उसका उन्वान है, उसका इब्तदाई मंज़र लिख दिया है, इख्तितामी मंज़र लिख दिया है। तीसरा मुकालमा मज़मून की कमज़ोरी का है। चौथा दर्जी खाने का है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इब्तदाई मंज़र नहीं लिखा क्योंकि बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, इख्तितामी मंज़र नहीं है वो मैंने लिख दिया। इसी तरह तारीख़ पाकिस्तान का इब्तदाई मंज़र भी किताब में लिखा हुआ है, उसको अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इख्तितामी मंज़र लिख दिया। इसी तरह छठा और आखिरी मुकालमा होटल में, उसका भी इब्तदाई मंज़र चूँकि किताब में लिखा हुआ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता उसका इख्तितामी मंज़र ज़रूर लिखा गया है। अब हम चलते हैं मुमकिन अगलात की तरफ, क्योंकि किसी भी सवाल को बेहतर तरीके से हल करने के लिए जब तक हम उनकी गलतियों को अच्छी तरह नोट नहीं करेंगे हम कभी भी उसको सही तरह से हल नहीं कर पाएंगे। ये क्योंकि इसकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन है, एक सीक्वेंस के साथ आपको ये अलामात नज़र आ रही हैं, सेंट्रलाइज है सारा कुछ। ये हमारा मुकम्मल और दुरुस्त तरीक़ाकार है। तो मुमकिन अगलात हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ है सवाल नंबर।
इसका मतलब ये है कि अक्सर बच्चे एक तो फ्रंट पर जब मेन हेडिंग देते हैं सवाल नंबर की, तो उसी वक्त दोनों हरूफ को इकट्ठा मिलाकर लिख लेते हैं, जो कि चेकर को बताते हैं कि बच्चा अल्फाज को या हरूफ को मिलाकर लिखने की गलती करता है। चूँकि हमारा टारगेट है 100% मार्क्स, तो उसके लिए हमें इन छोटी छोटी गलतियों का इजाला भी यकीनन करना होगा। फिर उसके बाद मुकालमे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत क्लियर होते हैं और उसकी माइनर सी मामूली सी गलती भी पकड़ी जाती है, और उसमें अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो हैं अस्सलाम वालेकुम। चूँकि तकरीबन तमाम मुकालमे ही अस्सलाम वालेकुम से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने नमूने के लिए सिर्फ 2 यहाँ पर गलतियाँ लिखी हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि शुरू में लाम नहीं लिखा गया, गलत हो गया, या अक्सर बच्चे अस्सलाम वालेकुम में वाव दरमियान में लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। या फिर एक ये है कि तबीब साहब या डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और इसके बाद भी अलामत बदल देते हैं या कोई और अलामत लगा देते हैं, जो कि गलत रहेगा। फिर उसके बाद रमूज़ औकाफ़ की गलतियाँ। मुकालमे में रमूज़ औकाफ़ की गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हैं और अच्छे खासे नंबर हैं। चूँकि हमारा एक पॉइंट है नंबरों की तकसीम, उस पर हम इसको खूब वाज़े करेंगे कि अक्सर बच्चे जो है रमूज़ औकाफ़ की गलतियाँ कर लेते हैं। जैसे सब आपके सामने हैं, मरीज़ के सामने ये वाली अलामत लगा दी या ये वाली अलामत लगाई है, तो उसका सीक्वेंस नहीं रखा, उसका सीक्वेंस नहीं रखा। 2 अलामतें उधर लगा ली, 2 अलामतें उधर लगा ली, 2 अलामतें उधर लगा ली, तो इससे खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, जो कि मुनासिब नहीं। फिर उसके बाद अलकाबात हैं। हम जिससे मुकालमा कर रहे हैं उसके मर्तबे को मद्देनज़र रखकर हमें अलकाबात का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है जज्बात। कई दफ़ा कुछ असातिज़ा किराम भी और कुछ बच्चे ख़ुद से भी मुकालमे में जज्बात को बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं, तो वो मुकालमा कम और ड्रामा ज़्यादा बन जाता है। तो हमें इसको ड्रामा नहीं बनाना बल्कि मुकालमा ही बनाना है। और जैसा कि आपको मैंने दुरुस्त प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि जज्बात जहाँ पर हमें लिखना होंगे वहाँ पर हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबरों की तकसीम। नंबरों की तकसीम में ये सिर्फ आप यूँ कह लें कि एक तैयारी के लिए हैं, हम इसको हतमी चैलेंज नहीं कर सकते। रमूज़ औकाफ़ के 2 नंबर हैं। जैसा कि आपको बताया कि अस्सलाम वालेकुम में अलामत गलत कर देंगे, या यहाँ पर आप गलत अलामत कर देंगे, या जज्बात जब लिखने हैं आपने तो ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, या पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है। अक्सर बच्चे उर्दू में फुल स्टॉप एक नुक्ते के साथ लगाते हैं, डॉट इंग्लिश वाला। ऐसा नहीं, उर्दू का फुल स्टॉप इस अंदाज से होता है। और जहाँ पर 100% मार्क्स की बात आती है तो वहाँ पर इन चीज़ों को भी नोट किया जाता है। तो अगर आपकी रमूज़ औकाफ़ पंक्चुएशन दुरुस्त हैं तो उसके 2 नंबर हैं, मुकालमे का जो मतन है उसके 2.5 नंबर हैं, और आपकी अगर प्रेजेंटेशन दुरुस्त है तो उसका आधा नंबर है। ये नंबरों की तकसीम एक तैयारी के लिए बताई गई है। दरकार वक्त, ज़ाहिर सी बात है हमने पेपर मुकम्मल टाइम में ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें मुकालमा लिखने के लिए 10 से 12 मिनट काफ़ी रहेंगे। और रोज़ाना की तैयारी के लिए 2 मुकालमे आप याद करके उसको खुशखती के साथ लिखें। और इसमें ऑनलाइन लेक्चर में सबसे अहम पॉइंट इसके साथ ये है कि हम उसको चेक कैसे करेंगे। तो जो दुरुस्त पैटर्न मैंने आपको बताया है उसको सामने रखें, आपने किताब से याद करके लिखा है, लिखने के बाद आप उसको मेरे लेक्चर के साथ टैली कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर रमूज़ औकाफ़ की गलती है। किताब से चेक करेंगे कहाँ पर मेरे जुमले की गलती है, और प्रेजेंटेशन आप मेरे लेक्चर से चेक करेंगे। जब इंशाल्लाह इन बताए हुए तरीक़ों पर आप अपना सवाल मुकम्मल हल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% नंबर के हकदार ठहरेंगे। अल्लाह हाफिज़।